हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने नया चैप्टर 6 शुरू किया था जो एक एकाकी है, भरत। चैप्टर नंबर 6 जिनका नाम है भरत, उनका स्वरूप है एक एकांकी, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र सर्वदमन की बात यहाँ बताई गई है। उनके लेखक कालिदास है। अब आगे हम थोड़ा पाठ अधूरा है, वहाँ से शुरू कर रहे हैं आज के वीडियो में। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। वो राजा दुष्यंत को कहती है कि हे बड़भागी, ये कोई ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत ने कहा, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषिपुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से वो बोलते हैं। दुष्यंत क्या कहते हैं कि मुझे लगा, मैंने इसको तपोवन में देखा, इसलिए मैंने सोचा कि ये कोई ऋषिपुत्र होगा। और बच्चे की हथेली अपने हाथ में लेकर वो अपने आप से बोलता है, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। वो कहता है कि इनका हाथ छूने से मुझे इतनी खुशी मिलती है, तो ये जिसका बेटा होगा उनको पाकर ये कितना खुश हुआ होगा। दूसरी तपस्विनी कहती है, दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत ने कहा, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी ने कहा, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दूसरी तपस्विनी उनको बताती है कि तुम्हारी और इस बालक की सूरतें बहुत ही मिलती जुलती है, इसलिए मैं आश्चर्यचकित हूँ। दुष्यंत ने कहा, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है ये? दुष्यंत है वो तपस्विनी की बात सुनकर उनको पूछता है कि अगर ये ऋषि कुमार नहीं है तो ये किस वंश का पुत्र है, किसका पुत्र है? दूसरी तपस्विनी ने कहा, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत ने कहा स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। क्या कहता है वो कि इसीलिए इनकी सूरत मुझसे मिलती है क्योंकि ये पुरुवंशी है। बच्चे को गोद से उतारकर पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसे शक्तिशाली यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किसी प्रकार होगा। दुष्यंत कहता है कि यह पुरुवंशियों की रीति है कि वो जब वृद्धावस्था में आते हैं तो ऐसे ही तपोवन में तपस्वियों के साथ जाते और कुटीर में रहकर वहाँ वो तपस्या करते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसा कोई निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र किस प्रकार हो सकता है। और दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेशी, तेरा संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। तो दूसरी तपस्विनी दुष्यंत को बताती कि हे परदेशी, यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि यह बालक की माँ जो है वो एक अप्सरा थी, मेनका, उसकी बेटी का पुत्र है। दुष्यंत ने कहा मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी, इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दुष्यंत को बड़ा ही उनमें दिलचस्पी बढ़ने लगी और वो मन में ही जानने के लिए उत्सुक हो गए कि किस राजर्षि की पत्नी है। दूसरी तपस्वी ने कहा, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत ने कहा स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला
अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहल तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। दुष्यंत को पता चलता है, दासी कहती है कि जिस माँ को उन्होंने छोड़ दिया है बिना अपराध के, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी। तो दुष्यंत ने मन में उसके विचार आता है कि अगर मैं उनके माँ का नाम पूछूं तो ऐसे में पहली तपस्विनी मोर है मिट्टी का, वो लेकर आती है। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। वो उसको कहते हैं कि शकुंत लावण्य देख। बालक ने कहा बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? बालक पूछता है, वह बड़े चाव से, वो अपनी माँ के नाम सुनकर खुश हो जाता है और पूछता है कि कहाँ है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्वी ने कहा हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। वो क्या कहती है कि तू तो धोखा खा गया, मैंने तो मिट्टी के मोर को कहा है, तुम्हारी माता यहाँ कहीं नहीं है। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। दुष्यंत जब उनका नाम सुनता है तो उसको लगता है कि ये मेरी ही शकुंतला है क्या, ये या और कोई दूसरी शकुंतला है? यह वृतांत सुन के वो बड़ा ही व्याकुल हो जाता है, जैसे मृग तृष्णा, जैसे कि पानी पीने के पीछे मृग है, वो भागता है पर कहीं पानी नहीं मिलता, जैसे मृग तृष्णा, ताप में उसको ऐसा लगता है पर पानी नहीं मिलता, तो वो ऐसा सोचता है कि ये वही है या कोई और है। वो इतना व्याकुल हो जाता है। बालक ने कहा खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्वी ने घबरा कर, ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत ने कहा, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। बालक कहता है कि मुझे खिलौना बहुत अच्छा लगता है। फिर अचानक पहली तपस्विनी का ध्यान जाता है कि उनके हाथ से जो रक्षाबंधन बंधा हुआ था वो कहीं गिर गया है। तो दुष्यंत कहता है कि तुम घबराओ मत, वो जब शेर के बच्चे से खेल रहा था, नाहर से खेल रहा था, वही वहाँ गिर गया था, मैं तुम्हें अभी उठाकर देता हूँ। फिर वो उठाने के लिए झुकते हैं। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी ने कहा, ओ इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत ने कहा, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय यह बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को जोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत ने कहा, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? क्या हुआ? जब वो रक्षाबंधन गिर जाता है तो वो उसे उठाने के लिए मना करती है और फिर दुष्यंत वो उठा लेती है और उठाकर उसको कहती है। तो दुष्यंत उनको पूछता है कि आपने मुझे क्यों मना किया ये उठाने के लिए? तो वो बताती है कि कश्यप ऋषि ने जब इसको बांधा था तब कहा था कि इनको उनके माता पिता के अलावा और कोई नहीं उठा सकेगा। तो दुष्यंत ने कहा, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? तो पहली तपस्विनी ने कहा, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत ने कहा, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्वी ने, अनेक बार। दुष्यंत ने कहा प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है। यहाँ तक है। और दुष्यंत मन ही मन में खुश हो जाता है। वो तपस्विनी से पूछता है कि आपने कभी ऐसा देखा है कि बालक को कभी बालक की रक्षा किसी ने उठाई और वो सांप बन जाए? तो वो कहता है कि हाँ। तो वो अंदर खुश होता है कि मैंने उठाया तो मुझे सांप ने नहीं डसा, इसलिए वो खुश होकर मन ही मन अपना मनोरथ पूरा हुआ देखकर एकदम हर्षित हो जाता है और बालक को अपनी गोद में ले लेता है। यहाँ तक ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। इनकी यहाँ तक ही
कहानी दी गई है। अब आगे है इनके क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के इनके स्वाध्याय भी हम आज ही करें, अभ्यास और स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उनका पहला क्वेश्चन है, इस एकाकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो सर्वदमन है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला आंसर, सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के सामने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। ये उनका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं। तो उनका आंसर है, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसी लक्ष्मण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब इन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों के अंतर्निहित मूल्य बताए जिनमें है दुष्यंत और सर्वदमन। दोनों के मूल्य यहाँ बताने हैं। तो पहला है दुष्यंत। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा न रहती। अनेक पितृहृदय वात्सल्य से भर जाता है और उनका पितृहृदय वात्सल्य से भर जाता है। आगे है दूसरा सर्वदमन। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियों उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजाने हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। अब आगे जो स्वाध्याय है उनका क्वेश्चन है,
अब आगे है, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ आपको ये परिच्छेद दिया गया है। तो कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधे को उगाकर रखता है जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभवित पौधा, खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ ये पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ के आधार पर उनके कुछ क्वेश्चन है और उन क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखना है यहाँ। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो एक अच्छा जंगल है वो एक जैविक भंडार घर कहा जाता है, उसको कहते हैं, वो कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है? तो कि जंगल को नष्ट करने से, उनको छांटने से अत्यंत उपयोगी और बहुमूल्य वस्तुएं हैं जो जंगल के अंदर वो नष्ट हो जाती है। तीसरा है, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसको उचित नाम दीजिए। तो उनका उचित नाम रहेगा जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। के बाद है चौथा क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द लिखे। तो जंगल, तो उनका पर्यायवाची है वन। फिर है घर, तो उनका है गृह या तो आवास। उनके बाद है तीसरा बहुत, तो उनका होगा पर्यायवाची अधिक। फिर है इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। आपको 2 सवाल बनाने हैं। तो पहला सवाल है, जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? और दूसरा सवाल है, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सोच अपनी अपनी। आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों? 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। और दूसरा है, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो इनके आंसर यहाँ नीचे है, ये है। तो आजकल टीवी के विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। CID, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, सास बिना ससुराल, समाचार बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है। इन प्रोग्रामों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें गोकुलधाम सोसाइटी के सभ्यों के जीवन में संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, बबीता जी, सोढ़ी और टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय शानदार है। ये सब अच्छा है ना? ये देखकर हमें भी अच्छा लगता है। इतनी कॉमेडी होती है कि इस सीरियल को देखकर हमारा मन प्रफुल्लित होता है। थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को खुश कर लेते हैं, हल्का फुल्का हो जाते हैं देखकर। एक दिन जेठालाल अपने ही गोद में अपने सहायक नटू काका के हाथों गलती से कैद हो जाते हैं। गोद में नहीं, कैद हो जाते हैं। इसके कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त टप्पू सेना की शरारतें, सोसाइटी का खेल महोत्सव, पत्रकार पोपटलाल की पार्टी आदि प्रसंगों का प्रदर्शन बहुत ही मनोरंजक था। इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग सुरुचिपूर्ण एवं शिष्ट होते हैं। विविध प्रसंगों में हास्य रस सहज ढंग से निष्पन्न होता है। सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होते हैं। इसीलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके साथ साथ अगर कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं आप
और धरतीकंप आ जाता है तो आप कैसे अपने आप को बचाएंगे, तो आप क्या करेंगे? तो इनके आंसर है, कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि धरतीकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर ज़ोर से चिल्लाऊं, भागो भागो जल्दी बाहर निकल जाओ। धरतीकंप आया और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ मैं शाला भवन से बाहर आ जाऊंगा। वो कहता है कि मैं ऐसा ही करूँगा। अब आगे है इस क्वेश्चन का स्वाध्याय जो है, तो ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा है? तो ऋषियों ने, ये तीनों क्वेश्चन है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? और दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? तो इनका जवाब है यहाँ पर। तो ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भय स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। और दूसरा आंसर है, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? तो कि बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला तथा उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। और तीसरा क्वेश्चन है, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? तो कि दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन के ये 2 रीतियाँ बताई। एक है, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। और दूसरा है, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। ये दोनों ही उनके थे। उनके बाद है, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो इनको आपको कहानी लिखनी है यहाँ पे। तो ये कहानी है, लकड़हारा और देवदूत की कहानी यहाँ आपको दी गई है। एक लकड़हारा था, वह रोज़ जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और इन्हें बाज़ार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसे परिवार का गुजारा होता था, उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहाँ से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी के अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। तो इस कहानी के अंदर जो लकड़हारा था उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। हमें यही सीखना है कि हमें हमारे जीवन में भी हमेशा ईमानदार बनना चाहिए। बेईमानी से हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलियाँ आ जाती है, तो हमें इस तरह से लकड़हारे की तरह हमारे जीवन को ईमानदारी से भर देना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। थैंक यू बच्चों।